या हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा जो है वो सेशन होगा क्वेश्चन आंसर का। बी स्टोर की जो है वो थर्ड ट्रेनिंग है। जैसे कि कल हमने बताया था कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हैं, उससे पिछले सेशन के अंदर ट्रेनिंग के अंदर बताया गया था, ओवरव्यू दिया गया था बी स्टोर के बारे में। तो आज की जो ट्रेनिंग होगी उसके अंदर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स फेस अगर आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपके क्वेश्चन हैं, कुछ मजीद जानना चाह रहे हैं बी स्टोर के बारे में, तो उन चीज़ों को जो है वो हम क्लियर किया जाए। तो कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चन ले सकें। अपने क्वेश्चन जो हैं वो स्पेसिफिक रिलेटेड टू बी स्टोर ही रखिएगा। इससे अलावा जो है किसी और टॉपिक के ऊपर हम कोई आंसर नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि हम दूसरों को भी टाइम दें और आपके जो क्वेश्चन है उनको भी आंसर किया जाए। तो मैं वन बाय वन करके जो है वो आप लोगों को अनम्यूट करूंगा। आप जिन जिन का क्वेश्चन है वो हैंड रेस कर लें और उसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों को बारी बारी अनम्यूट करके आप लोगों के क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करूंगा। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट कर रहा हूँ चंदू। चंदू जी, आपको जो है वो मैंने अनम्यूट किया है। आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और काइंडली जो भी आपके क्वेश्चन है आप करें। हो गया सर। जी हो गया। नमस्कार सर। जी जी। कैसे हो सर आप? जी ठीक है, हम ठीक हैं। आप कैसे? सर मैं ये कहना चाहता था कि जैसे बी बॉन्ड की बात कर रहे हो आप। नहीं है बी ये, स्टोर देखें की। हमारी हमारी ट्रेनिंग बी स्टोर से रिलेटेड है। सॉरी सॉरी सर। बी स्टोर सर, मैं अगर बी स्टोर में कन्वर्ट करता हूँ तो उसके लिए क्या चाहिएगा? जैसे कि मैं मीटिंग डेली सुनता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास बीएफआईसी भी है और बीलब भी है। तो उसके लिए मुझे जी क्या करना पड़ेगा? जी। सबसे पहले आप बी स्टोर के ऊपर जाकर अपना एक अकाउंट साइन अप करेंगे, ठीक है? अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करेंगे। ये बी स्टोर एक्चुअली एक ई कॉमर्स बिजनेस का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। किसी भी कैटेगरी के अंदर आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अपना ई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बी स्टोर उस चीज के लिए बनाया गया है। अब आप अपना अकाउंट साइन अप करें। अकाउंट साइन अप करने के बाद आप इसकी फी पे करेंगे जो कि 1 BFIC है फॉर 3 मंथ। तो उसके बाद आप अपनी जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर देंगे। तो सर मैं बिजनेस नहीं कर रहा ना। हाँ, नहीं कर रहे तो आप क्या करें, अगर आप किसी और हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, बीलव हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर आपने टीम्स बनाई हुई हैं, तो आप यहाँ पे अकाउंट साइन अप करके आप दूसरे लोगों के अकाउंट बनवाएं अपने अंडर। उससे ये होगा कि अगर कोई भी, अब फॉर एग्जांपल आपने बी स्टोर के ऊपर अकाउंट बनाया है, अकाउंट बना के आपने अपना रेफरल कोड दिया है, आप गए हैं अपने नजदीकी कोई भी शॉप वाले के पास, कोई मोबाइल शॉप वाले के पास चले गए कि यार आप जो फिजिकली एक शॉप बनाई हुई है, आप अपनी प्रोडक्ट इस स्टोर के ऊपर भी सेल करो। उससे ये बेनिफिट होगा आपको कि वो जितना भी बिजनेस कर रहा होगा उसका 5% रिवार्ड आपको डायरेक्ट मिल रहा होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपना अकाउंट बना के अपने रेफरल कोड को यूज करते हुए अपने अंडर स्टोर बनवा लें। वो स्टोर बनवाएं जो प्रोडक्ट सेल करें, जो बिजनेस करें। वो जितना भी बिजनेस करेंगे उसका 5% आप लेते जाएंगे। अच्छा, जो भी बिजनेस करता हूँ उसको मैं अपना रेफरल दूं, उसको जोड़ू बी स्टोर में। जी, उसको आप अपने अंडर जो है वो लेके आए, अपनी टीम के अंदर लेके आए, ताकि आप 5% जो है वो उनकी सेल का, उनकी बिजनेस का जो है वो 5% ले सकें। थैंक यू सर, समझ गया। लेकिन मैं सर ये कहता था, मेरा जो जो हमारे अपलाइन है गोरखपुर से, उनके लिए, और एक नोएडा से, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरे को गाइड करते हैं अच्छे से। लेकिन सर मैं जी कहना चाहूंगा, आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाता हूँ। और मैंने हम्म, व्हीलम में और बीएफआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है, और मुझे एक चीज का हम्म, भरोसा है कि 100% मुझे सक्सेस मिलेगी। आज नहीं, जी जी 500 दिन के लिए व्हीलम के लिए बताया, मैं 1000 दिन के लिए अपना टारगेट करके बैठा हूँ। 1000 दिन बाद मुझे बेनिफिट जरूर मिलेगा। 500 दिन में जरूर नहीं, जरूर 1000 में। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर सो मच। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। जी नेक्स्ट है मोहद। मोहद जी, मैंने आपको जो है वो अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपना क्वेश्चन पूछ लें।
मोहजी, मैंने अपने एंड से आपको अनम्यूट कर दिया, काइंडली आप जो है वो अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है बसराम जट। बसराम, मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट कर दिया। आप अपनी तरफ से वहां पे आपको माइक का एक ऑप्शन आ रहा होगा, माइक से अनम्यूट जो है वो हो जाए और अपना क्वेश्चन करना है। जी बसराम, आपका कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट हो जाए। जी, नेक्स्ट है कमलेश। कमलेश जी, मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट किया है, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन कर लें। हेलो। जी जी जी। सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे बी स्टोर है तो हर कोई तो प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, बट इसमें अगर हम आईडी लगाते हैं तो आम पब्लिक के लिए क्या इसमें कुछ अर्निंग वगैरह होता है कि नहीं? जी जी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको बताया कि अगर आप कोई प्रोडक्ट नहीं भी सेल करना चाहते तो आप जस्ट अपना अकाउंट साइन अप करके अपना अकाउंट को एक्टिव करने के बाद आप अपने अंडर टीम लेके आए। आप जो लोग जो कि आपके नजदीक स्टोर हैं, फिजिकल शॉप्स हैं, मोबाइल की शॉप है, कोई टॉयज की शॉप है, कोई गारमेंट्स की शॉप है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो कोई शॉप बनाई है उन्होंने, उन्हें कहें कि इस स्टोर के ऊपर आके अपनी प्रोडक्ट सेल करें। उससे ये होगा कि वो जितना भी बिजनेस करेंगे, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो डेली का 1 लाख का बिजनेस कर रहे हैं तो उस 1 लाख का 5% आपको डायरेक्ट जो है वो रिवार्ड मिल जाएगा। तो उसका अब आपने अगर नहीं कोई बिजनेस करना तो आपने अगर बेनिफिट उठाना है तो आप इस तरीके से बेनिफिट करें कि आप अपने अंडर टीम्स लेके आए, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट अपने अंडर बनवाएं और उन्हें कहें कि वो प्रोडक्ट सेल करें। उन लोगों के अकाउंट बनवाएं जो कि ऑलरेडी फिजिकल शॉप्स हैं, उनकी फिजिकल स्टोर्स हैं, उनके ई स्टोर लेके आए और ताकि वो यहाँ पे आके अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकें और आप अपना 5% जो है वो रिवार्ड ले सकें। यस सर, यस सर। ठीक है जी। थैंक यू सर। ठीक। जी, नेक्स्ट है जी राहुल। राहुल, मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट किया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। जी, नेक्स्ट है संतोष। संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
जी नेक्स्ट है अशोक। अशोक जी मैंने आपको अनम्यूट किया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाए। हेलो जी हेलो। जी जी आवाज आ रही है मुझे। ये सर बी स्टोर मेरी अपनी शॉप है, ओके तो उसमें हम क्या क्या खरीद सकते हैं? देखें आप 21 कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि कल वाली मीटिंग के अंदर मैंने बताया था, 21 कैटेगरीज के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल भी कर सकते हैं एंड देन उसकी परचेज भी कर सकते हैं। वो हर कैटेगरी उसके अंदर ऐड है, वो मोबाइल हो, वो आपके जी लिए टैबलेट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो फर्नीचर हो, वो कंप्यूटर लैपटॉप हो, वो वॉच, गेमिंग, कैमरा, होम अप्लायंसेस, घर में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए या वो किचन आइटम हो जाए, वो हेल्थ से रिलेटेड है, वो ब्यूटी से रिलेटेड है, वो आपके फैशन से रिलेटेड है, आपकी गारमेंट से रिलेटेड है, वो बैग्स ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आउटडोर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो कोई बुक्स हो जाए, ग्रोसरी के कुछ आइटम्स हैं, फर्नीचर है, डिकोर के आइटम हैं, टूल्स जो यूज होने वाले होते हैं उस कैटेगरी के अंदर आप सेल कर सकते हैं, लॉन्ड्री और क्लीनिंग की कैटेगरी के अंदर आप सेल कर सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी के अंदर आप सेल कर सकते हैं, स्टेशनरी के कैटेगरी के अंदर आप सेल कर सकते हैं, बेडिंग एंड बाथ कैटेगरी के अंदर आप सेल कर सकते हैं, वॉच, सनग्लास एंड ज्वेलरी कैटेगरी के अंदर आप सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से टॉयज और पेट सप्लाईज 20+ कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप सेल कर सकते हैं। जी, शूज और उसकी दुकान है सर, गारमेंट्स की मेरी। जी जी आपकी अगर शूज और गारमेंट्स की दुकान है तो आप जी इसमें देखें, यहाँ पे एक फैशन की कैटेगरी है, फैशन की कैटेगरी के अंदर जाकर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आप वो शूज हैं, वो मेल हैं, फीमेल हैं, या वो बच्चों के हैं, बच्चों गारमेंट है वो मेल की है, फीमेल की है, बच्चों की है, जिस भी कैटेगरी की है वो आप फैशन कैटेगरी, जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे फैशन कैटेगरी के अंदर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। मैंने कल आपको जो है वो ट्रेनिंग के अंदर बताया था कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, आप वहां से लिस्ट करें। अगर आपको अगेन नहीं समझ आई थी तो यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो पड़ी है, आप उस वीडियो को देख लें, मैंने वहां पे बताया हुआ है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से लिस्ट करना है। तो आप उस प्रोडक्ट को अपनी जितनी भी गारमेंट्स और शूज से वाली प्रोडक्ट है आप वहां पे लिस्ट कर लें। कल से आप दोबारा अनम्यूट हो गए, सॉरी म्यूट हो गए, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर। जी जी अच्छा, तो ये सारा सिस्टम हो जाएगा हमारा? जी जी आपका सारा जितना भी फिजिकल स्टोर है, गारमेंट्स का है, जी, शूज का है, वो आप इसको इस स्टोर के ऊपर सेल कर सकते हैं, ला सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट है महात्मा। हेलो हेलो। जी आपकी आवाज आ रही। जी सर, गुड इवनिंग। अब सर हम जी सब सुन गुड। ही रहे हैं तो फिर क्या बोलें? नहीं आपको कोई आ, सवाल है तो पूछ लें। नहीं नहीं सर, हम सब सुन ही रहे हैं, तो क्यों आपका चले टाइम बर्बाद करें? बात। चले ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी नेक्स्ट है राहुल सिंह। जी सर, गुड इवनिंग, गुड गुड आफ्टरनून सॉरी। इवनिंग। गुड आफ्टरनून। ये मैं बोल रहा था कि थोड़ी लंबी बात होगी हमसे। मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जदयू का, बिहार में एक पार्टी है जिसके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके हम राजनीतिक सलाहकार भी हैं। और आपसे इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ संदेश माननीय उमर खान सर के लिए भी है। पहला ये है कि थोड़ा पहले आपके इस पे आए कि मान लीजिए कोई
कार का शोरूम है या बाइक का शोरूम है, उसको हम डाल सकते हैं या नहीं? जी डाल सकते हैं, आप पार्ट सेल कर सकते हैं, जो आपकी गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स है उसको सेल कर सकते हैं आप। गाड़ी सेल नहीं कर सकते? नहीं, गाड़ी का अभी फुल गाड़ी का जो है वो ऑप्शन इसके अंदर ऐड नहीं किया हुआ हमने, वो नेक्स्ट जो अपडेट आएगी उसके अंदर करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप जो गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स है वो उसको आप ऐड कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। दूसरा चीज आपके माध्यम से माननीय खान साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं, ये जी है जी कि पूरी टीम अभी हमारे वर्ल्ड में जितने 205 कंट्री हैं उसमें 1,51,00,000 हमारे पार्टिसिपेंट हैं। 1,51,00,000 में मान लीजिए 1,25,00,000, 1,25,00,000 आपके BLV की टीम है। BLV अभी हमारी कंपनी ने कंप्लीट फोकस किया है बुलेटो। बी लव को बिल्कुल लोग भूल देखिए गए। मैं मुझको बोलने देखें, दीजिए बी फिर। स्टोर से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन कर लें, बिकॉज मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं जिसको हेड कर रहा हूँ वो जस्ट बी स्टोर है, तो मैं आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा आपको किसी भी और मैं क्वेश्चन का। संदेश देना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से आंसर नहीं चाहता हूँ, मुझको आंसर नहीं लेना है आपसे। आपके माध्यम से रेस्पेक्टेबल उमर खान सर को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जी जैसे अभी मान लीजिए जितनी बड़ी टीम है बीलव के या जितने भी अभी हमारे खान साहब ने किया है बुलेटो ये सब, उसके लिए सबको चाहिए पैसा। सबने 2 लाख 5 लाख 20 लाख 1 करोड़ जिसकी जो हैसियत है उसके हिसाब से सबने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और हमको लगता है कि बीलव में जो भी काम कर रहे हैं 80% लोग का रोजगार भी बीलव हो चुका है। वो क्रिप्टो में अपना रोजगार कर दिए, सारा कुछ बीलव में डाल दिए। तो उनके उनके खर्च के लिए कम से कम नहीं नाश्ता चाय पीने भर भी कम से कम खान साहब को उतनी व्यवस्था कर देनी चाहिए ताकि लोग बीलव को सेल करके कम से कम मॉर्निंग टी कम से कम ले सकें। ये चले, ठीक व्यवस्था है जी, बिल्कुल नहीं है थैंक यू। पूरी। आपका मैसेज जो है वो दे देंगे, बिकॉज अभी हमारे पास टाइम कम है और लोगों के सवाल ज्यादा हैं, तो इसलिए हम आपसे जो है वो माजरत चाहेंगे। फिर जो है वो आपका मैसेज जो है वो हमें मिल गया है, हम आपका मैसेज जो है वो पहुंचा देंगे। जी नेक्स्ट है रिंकू। जी रिंकू, मैंने आपको जो है वो अनम्यूट कर दिया। नमस्कार सर। जी सर मेरा सवाल था, जैसे बी स्टोर से अपन सामान खरीदेंगे सर, बीलव के थ्रू आ जाएगा क्या सर? नहीं, अभी जो है वो BFIC करेंसी यूज होगी। जब BLV को 400 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब जो है वो BLV इसके ऊपर आप उसको यूज कर सकेंगे एज अ पेमेंट गेटवे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, मेरा यही सवाल था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जी नेक्स्ट है नूर। नूर, मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट कर दिया, काइंडली आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं और क्वेश्चन कर लें। जी वालेकुम सलाम। सर ये बी स्टोर जो है सर, इसका मतलब कैसे लिंक लिया जाएगा सर, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। और ये दूसरा, हम इंडिया से हैं सर। जी जी जी, तो हमारा ये INR से क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है सर? जी अच्छा, सबसे पहले तो लिंक की बात आपने की, देखें इसका लिंक हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, seller.bstore.net। ठीक है, आप हमारे सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं seller.bstore.net, ये लिंक है, यहाँ पे जाके आप अपना स्टोर जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दूसरा, पेमेंट गेटवे के अंदर 2 गेटवे हैं, एक तो आपका BFIC है, एक इंडियन रुपीज को भी ऐड किया हुआ है हमने। तो लेकिन जी जो 15% कैशबैक है वो आपको BFIC के थ्रू ही मिलेगा। वो अगर आप इंडियन रुपीज या पाकिस्तानी रुपीज के साथ परचेजिंग करेंगे तो आपको जी। कैशबैक या जो डिस्काउंट है वो नहीं मिलेगा। डिस्काउंट जो है वो आपको वो BFIC के थ्रू ही मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल था मेरा सर, ये स्वैप का जो मामला है सर, अभी जो बिलब में वो स्वैप करने का जो ऑप्शन दे रहा है, तो स्वैप का क्या मतलब है सर, वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखें, अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बी स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। स्वैपिंग का मतलब होता है कि आप वहां पे जाके सेल करते हैं
एप्लीकेशन के थ्रू, और परचेज करने वाला भी एप्लीकेशन के थ्रू ही परचेज कर सकेगा। सो यही है, लेकिन मोस्टली आप जो क्वेश्चन है वो बी स्टोर से रिलेटेड रखें, ठीक है। थैंक यू जी सर, ओके। जी। नेक्स्ट है सरदार खुरम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है, और मैंने BFIC का VN देखा जब ये स्टार्टिंग में आई, तो क्योंकि बेसिकली जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो VN के साथ चलती हैं। तो उमर खान साहब ने जो अपने VN से अभी तक यही जो है ना वो साबित किया है कि एक बड़ी उनकी डेस्टिनेशन है और अचीवमेंट जो है ना उनकी। अभी ये 20 स्टोर के एडिशन के बाद तो मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव हुआ कि जो जो लोग भी इनके साथ अटैच हैं और जो लोग इनके साथ जो है वो वर्किंग कर रहे हैं या इनके साथ स्टे कर रहे हैं, वो डेफिनेटली वो अल्टीमेटली बेनिफिट्स में ही होंगे। तो 20 स्टोर के बाद जो है ना मेरी जो इस प्लेटफॉर्म के हवाले से असेसमेंट थी वो पॉजिटिव हुई, और मुझे बड़ा इस पे जो है ना खुशी हुई कि एक विजनरी बंदा जो इस प्लेटफॉर्म को लीड कर रहा था। और BFIC के टाइम पे मुझे नहीं चांस मिला कि मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता, लेकिन बीलफ आने के बाद भी मुझे इतना मतलब कि इसके अंदर चार्मिंग नजर नहीं आई जितना कि 20 स्टोर की वजह से मुझे जो है ना वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर अट्रैक्शन नजर आई, और मेरा बिलीव जो है वो 100% जो है ना वो हो गया। तो इस हवाले से मैं जितनी भी उमर खान साहब की टीम है उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। और मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि एक प्लेटफॉर्म जो कि ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिसपे जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म है कि जो कि क्रॉस द बॉर्डर हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। और क्योंकि मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि अगर हम अपना पोर्टल बना के उसको सेल करते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एक बंदा जिसके पास इतनी अमाउंट नहीं है, 8 से 10 लाख PKR में वो नहीं स्पेंड कर सकता। तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म जिसमें ऑलरेडी जो कम्युनिटी बिल्डेड है, जिसमें जो लोग जहाँ पे हैं उनके पास पैसा भी है और वो लोग बिजनेस को भी समझते हैं और वो लोग यहाँ से ऑलरेडी बेनिफिट्स ले चुके हैं। तो ये कुछ जो बेसिक्स थी मेरी तरफ से, मैं बड़ा इस हवाले से जो है ना वो पॉजिटिव था। तो मैंने कहा कि मुझे मौका मिले तो मैं इस प्लेटफॉर्म बी स्टोर की विसातत से BFIC, बीलव और बी स्टोर और कैंडी जो इनकी ये इन्होंने टीम बाय की, PSL करवाया, तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो कि एक विजनरी बंदा जिसका विजन हो अपने सिस्टम को लीड करने के हवाले से लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने का, वो बेसिकली मुझे उमर खान साहब के विजन में नजर आया। तो सर मुझे ना एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी बी स्टोर के हवाले से कि मैंने कोशिश की कि मैं अपना अकाउंट यहाँ पे लिस्टेड कराऊं। अकाउंट तो मैंने क्रिएट कर लिया, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मुझे जो है ना वो चैलेंज आया कि डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुए। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करूँ कि जो कि मेरे आपका अप्रूव हों और फिर मैं। जी आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है या अभी नहीं हुआ? नहीं सर, मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले अकाउंट स्टोर क्रिएट नेम किया था। बताएं। बेसिकली मेरा बेसिकली प्लान ये है कि मेरे पास एक प्रोडक्शन पार्टी जो है जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सियालकोट में उनका प्रोडक्शन सेंटर है। जी उनकी जी। प्रोडक्ट को उनके साथ मेरी जो इस हवाले से बातचीत हुई है, उनकी प्रोडक्ट को आगे जो मार्केट करना, सेल करना, वो बेसिकली वो मेरे मतलब के क्राइटेरिया में है। ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि बी स्टोर से बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए इस वक्त और कोई नहीं हो सकती। तो मेरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि आप लोग इसमें मुझे हेल्प आउट करें ताकि मैं अपना जो स्टोर है बी स्टोर के प्लेटफॉर्म पे वो लिस्टेड करवा सकूं और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकूं। श्योर। आप मुझे स्टोर नेम बता सकेंगे अपना? क्या स्टोर नेम है? गुड फिट्स। जी, आपका अकाउंट जो है वो रिजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जी मैं जी डॉक्यूमेंट्स जो हैं कमेंट रिव्यू कर लेते हैं। आपका तो रजिस्टर आपने बिजनेस अकाउंट साइन अप किया है, लेकिन आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड नहीं किए। इसमें मैं चाह और रहा था कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे पास आपकी तो सेलिंग। जी जी। आपकी कंपनी जो रजिस्टर्ड है वो प्राइवेट लिमिटेड है या आपने NTN के थ्रू रजिस्टर्ड की हुई है? ये बेसिकली NTN के थ्रू ही रजिस्टर्ड है।
ये तो जिनकी रजिस्ट्रेशन है वो बेसिकली है प्रोडक्शन, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। गुड फिट्स एंटरप्राइजेस के नाम से जो है ना वो एनटीएन पाकिस्तान के अंदर उनका मेंशन है, मतलब लिस्टेड वो रजिस्ट्रेशन है उनकी। तो वो उनका फिर एनटीएन वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, वो आपको अटैच करना होगा, जहां से हम इसको वेरीफाई कर सकें कि जो आपने कंपनी नेम यूज कर रहे हैं, कंपनी के डाटा जी यूज कर रहे हैं, वो करेक्ट है कि नहीं। ठीक हो गया। ठीक है, आप इसको अपलोड कर लीजिएगा, फिर दोबारा हमारे पास आ जाएगा अप्रूवल के लिए, हम इसको रिव्यू करके अप्रूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर मैंने क्योंकि नाम यहाँ पे ऐड किया था गुड फिट्स, तो जो जी प्रॉपर जी। नेम है वो गुड फिट इंटरप्राइजेस के नाम से है, तो मुझे फिर मेरे ख्याल से न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे जहाँ वो तक आप अंदाजा है यहाँ पे चेंज। स्टोर नेम आप चेंज नहीं कर सकेंगे, जी स्टोर जी नेम जो एक बार सिलेक्ट हो गया वही रहेगा। ठीक है, मैं जो है ना इस पे एनटीएन के डॉक्यूमेंट्स मैं अपलोड करूंगा, तो बाकी जी आपकी मुझे इस पे सपोर्ट चाहिए होगी, ताकि इस श्योर प्लेटफॉर्म श्योर से जो है ना मैं कम से कम मैक्सिमम बेनिफिट ले श्योर सकूं। श्योर श्योर श्योर। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत थैंक यू शुक्रिया थैंक यू। सर। जी नेक्स्ट है आसिफ मंसूरी। जी आसिफ, मैंने आपको अपने एंड से अनम्यूट किया, काइंडली अगर आपका क्वेश्चन है तो आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। और नेक्स्ट है जी अमार कुमार। अमार कुमार, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप अपने एंड से अनम्यूट हो जाएं। नमस्कार सर। जी जी, ये जो BFIC स्टोर है सर, इसका क्या एप्लीकेशन है या गूगल पे सर लॉगिन करके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा? जी, ये आप वेब के ऊपर, गूगल के ऊपर जाके अपना अकाउंट बनाएंगे, सेलर अकाउंट बनाएंगे। अच्छा अच्छा, उसका वेबसाइट सर? जी seller.bstore.net। एक सेकंड सर, मैं उसको लिख लेता हूँ। सेलर मैं डॉट जी seller.bstore सेलर डॉट सेलर डॉट bstore b बी स्टोर store.net। डॉट नेट। थैंक यू सर, इस पे मैं साइन अप करता हूँ सर। इसके बाद आगे कोई परेशानी होती है तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। श्योर श्योर। जी नेक्स्ट है विपिन कुमार। जी विपिन कुमार, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओके जी, नेक्स्ट है रॉकी। रॉकी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी नेक्स्ट है जीवन। जीवन, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी सर, नमस्कार। जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सर। और जी मैंने जो मेरी अपलाइन है दिनेश सिंह राठौड़, उसका मैं डायरेक्ट रेफरल हो, तो मैंने उस रेफरल कोड से रजिस्ट्रेशन किया। ओके और हम जो हर एक आईडी लिखते हैं तो पहले नाम लिखते हैं, बाद में फर्स्ट नाम में सर नाम लिख देते हैं। और इसमें सही। आधार कार्ड मांगा, तो आधार कार्ड में पहले था सरनेम और बाद में था फर्स्ट नाम लास्ट नाम, ऐसा। ओके तो आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया और शायद कंप्लीट हो गया, तो लॉगिंग प्राइवेट की भी आ गया और OTP एक बार आ गया, प्राइवेट की आ गया। दूसरी बार कुछ देर लग गया तो OTP दूसरा आया, तो दूसरा प्राइवेट की आ गया और आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया मेरा, क्योंकि इसमें
यहाँ लिखा था मैंने जीवन वारिया। तो आप अपना स्टोर का नेम बताएंगे मुझे, स्टोर का नेम? आधार कार्ड का पे था वारिया जीवन ऐसा। नहीं, स्टोर नेम बताएं, मैं ताकि सर्च करके देख लूं आपका डाटा है कि। हाँ। और एक बात सुन लो कि भाई उसके बाद मैंने क्या वो रिजेक्ट हो गया, तो रिजेक्ट मैंने रेफरल कोड भी निकाल दिया, अपनी टीम को दिया, तो वो लोग रजिस्टर करने लगे तो कोड को अनवैलिड दिखाया। तो लड़के जी के फोन से किया। हाँ, मेरा नाम जी जी जो स्टोर का नाम रखा वो नारायण है, नारायण। देखें, आपका जो रेफरल कोड है वो तब तक यूज नहीं होगा जब तक आप एक BFIC जो फी है आपने अकाउंट की वो नहीं पे कर सकते, ठीक है? आप अच्छा, उसको और पे करें। जी हाँ जी जी। जी, और आप ये पहले जो फीस। मेनू में जाते जी हैं तो वहां कोई फिर से आधार कार्ड अपलोड करने का गलती है तो सुधारने का कोई इसमें चांस नहीं दिखता है कहीं भी। नहीं, वहां और पे है। मुझे आप अपना रेफरल कोड बता सकते हैं क्या? जी हाँ, शुरू रखो, जी बताएं। एक मिनट में निकाल लो पहले। NAR was जी, आपको मिला है कि नहीं? मिल गया। एक मिनट। 2D नहीं, 2D D2W GPU D2WGPU। जी, आपका अकाउंट तो एक्टिव है। तो आधार कार्ड इनएक्टिव दिखाया था, और जी मेरा जी रेफरल कोड से तो दूसरे बंदे जी कर रहे हैं तो नहीं हो रहा पाता। जी, वो तब होगा जब आप सब्सक्रिप्शन जो है वो पे करेंगे। उसके लिए आपको एक 1 BFIC जो है वो फी पे करनी है। वो पे करें, उसके बाद जो है वो आपका रेफरल कोड यूज हो सकेगा, ठीक है? फिर मैंने दिनेश सिंह का दूसरा रेफरल कोड से घर का दूसरा मोबाइल से किया, और वो अकाउंट से दूसरे को रेफरल देने लगे, तो अभी वो उसका भी एनुअली दिखाने रखा। जी, जब तक आप फी पे नहीं करेंगे अकाउंट आपका एक्टिव तब होगा जब आप 1 BFIC फी पे करेंगे। तो जब फी पे करेंगे उसके बाद ही आपका रेफरल कोड जो है वो यूज हो सकेगा, अदरवाइज ये इनवैलिड ही फी आएगा। अच्छा, फी पे मतलब इसमें एक BFI डालना है। जी जी, वो आपने BFIC डालना है, उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपका रेफरल कोड यूज हो सकेगा। वो किस तरीके से होना है उसकी वीडियो हमने YouTube के ऊपर अपलोड की हुई है। आप YouTube के ऊपर जाएं, बी स्टोर के नाम से जो और YouTube चैनल है ये हमारा। ये जो BFI से डाला है, कंपनी को जा रहा है कि हमारा वहाँ पे डिपॉजिट रहता है, कि ऐसा होता है कुछ? वो आपके अकाउंट में शो होगा कि आपने ये 1 BFIC पे किया है। पे किया, लेकिन टीम को मेरे को बताना पड़ेगा। हमारी टीम के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि भाई वो BFI से वो आपका वहाँ है, नहीं, या वो तो फिर कंपनी नहीं, को? वो तो कंपनी, आपने फी पे की है ना, फी तो कंपनी को जाएगी। अच्छा, कंपनी को जी फीस एक BFI से दे देना है। जी जी ओके ओके, ऐसा है, तो पूरी टीम को मालूम पड़े। और ये मेनू में वो आधार कार्ड का अपलोड, वो वो प्लस ओके है। माइनस करना कुछ नहीं दिखाता है। वो ठीक है, आपका सब डॉक्यूमेंट ओके हो गया है, आपका अकाउंट अप्रूव है। उसका टेंशन नहीं है। आप जस्ट BFIC पे करें और पे करने के बाद अपना रेफरल कोड जो है वो टीम को दें। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी। बस तब क्योंकि टाइम हमारा एंड हो रहा है तो हम लास्ट का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी फिर जो है वो हम कल बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए हैं तो वो कल लेंगे। ठीक है जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मोहम्मद शहजाद, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। शहजाद लाहौर से सर, लाहौर पाकिस्तान से। जी जी सर मेरे 2 से 3 सवाल है सर।
एक तो सर मैं अभी आज ही इसमें एंटर हुआ हूँ, एंट्री का तरीकाकार मैं पूछना चाह रहा था, और दूसरा सर जो हम प्रोडक्ट डालेंगे अपनी, मिसाल के तौर पे हमारा प्लांट है आरओ प्लांट, हम चाह रहे हैं कि 1/2 लीटर 1.5 लीटर 19 लीटर पानी इस पे डालें, और वो मुझे पैसे कैसे और किस तरह और कितने परसेंट में मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। और तीसरा आपने जी फीस का बता दिया है कि फीस इसकी 1 BFIC लगेगी, और जी क्या कहते हैं कि कितने परसेंट हम कैश लेंगे और कितने परसेंट हम, जो भी हमारा तरीकाकार होगा वो जरा हमें गाइड नहीं, कर। ये टोटल जितनी भी आपकी सेल होगी, वो सेल जो है वो आपको BFIC के शक्ल में जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप BFIC। BFIC ही आपको रिटर्न में मिलेगा। ओके। उसमें आपने जस्ट मंथली फी पे करनी है 1 BFIC। उसके अलावा कंपनी आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगी, जितनी भी सेल होगी आपने जस्ट शिपिंग चार्जेस पे करने हैं। उसके अलावा और ठीक कंपनी आपसे कुछ भी नहीं लेगी, बाकी जितनी भी आपकी अमाउंट होगी वो BFIC की शक्ल में आपको ट्रांसफर ओके कर दिया जाएगा आपके वॉलेट में। ठीक है सर। अच्छा सर, इसका ये है कि अगर एक कस्टमर, हम बैठे लाहौर में हमारा शॉप है, एक हम्म, कस्टमर हमसे ऑर्डर लेता है फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान या कहीं से भी, जी तो जी उसके जो चार्जर वगैरह होंगे वो हम उनसे कैसे डील करेंगे? जी। वो देखें, जब वो बाय करेगा ना, तो हाँ वो जी। जब परचेज कर रहा होगा तो वो आपने अपनी जो शिपिंग चार्जेस हैं वो आपकी अपनी प्राइस के अंदर ही ऐड होंगे। ठीक है, हम उस हिसाब से ठीक है, प्राइस लगाएंगे। जी जी, आप उसी हिसाब से प्राइस लगाएंगे। वो जब परचेज ठीक। करेगा वो पेमेंट आएगी आपके स्टोर में, वो शिपिंग की पेमेंट डिटेक्ट होके बाकी पेमेंट जो है वो आपके वॉलेट में आ जाया करेगी। ओके ओके। ठीक है ठीक जी, हो गया सर। ओके थैंक सर, यू। और हमारा जो अदारा है सर, वो NTN से अप्रूव्ड है, अपने पंजाब फूड अथॉरिटी से, सही है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें डालने पड़ेंगे? वो आप अगर एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो कंपनी के डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, अगर इंडिविजुअली कर रहे हैं तो फिर अपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। ओके 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 सर, शुक्रिया सर। ठीक ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू शुक्रिया सर, शुक्रिया। तमाम मेजोरिटी को मेरी तरफ से सलाम। जी। शुक्रिया सर। जी ठीक है, बाकी जो है वो हम कल की मीटिंग में बाकी लोगों के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो लेंगे, बिकॉज टाइम को देखते हुए हम कुछ लोगों के ही क्वेश्चन ले सकेंगे। बाकी अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही होगी अकाउंट में तो वो ईमेल कर सकते हैं हमें सेलर सेंटर से, वहां से हम ईमेल का आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। ठीक है, बाकी ये रेफरल कोड का किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रेफरल कोड यूज नहीं हो रहा, इनवैलिड आ रहा है। तो इनवैलिड आपको तब तक आएगा जब तक आप 1 BFIC फी पे नहीं करेंगे। तो आप पहले फी पे करें, आप फी पे करेंगे तो ही आपका अकाउंट एक्टिव होगा, उसके अलावा आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। एंड देन उसके बाद जो है वो आप अपना रेफरल कोड किसी को दे सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की मीटिंग में दोबारा।